हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब, जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड एमपी बोर्ड के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो क्या करना है, जाना है एंड सब्सक्राइब कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को। ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स चैप्टर में हमने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है एंड एडिशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है। अब हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ना है। उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक रूल ऑफ साइन इन मल्टीप्लिकेशन। आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बेसिक रूल पढ़ा था। क्या था वो बेसिक रूल? प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, पढ़ा था। माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये भी पढ़ा था। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये भी पढ़ा था आपने। एंड माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये बेसिक रूल थे हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाए थे। अभी क्या करने हैं, बेसिक रूल ऑफ साइन इन मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका थोड़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल से ये थोड़ा अलग जाएगा, तो आपको समझना है कैसे करेंगे। रूल्स ये भी फॉलो होंगे, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जैसे फॉलो नहीं होंगे। देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, दो इंटीजर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा आंसर। 3 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्लस 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 ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा 6। ठीक है, अब हम चलते हैं एक माइनस को लेकर एंड एक प्लस इंटीजर को लेकर। -3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपली जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, 3 2 जा 6, वैसे ही कर देंगे। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, माइनस एंड यहाँ पे प्लस है। ठीक है, माइनस का इंटीजर है, प्लस का इंटीजर है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते थे, कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो आंसर में वही साइन लगता था। कैसे, जैसे कि हम करते थे -3 + 2, तो क्या करते थे हम, माइनस प्लस माइनस होता था, तो 3 - 2 हम क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। एंड आंसर आने के बाद हम क्या देखते थे, कौन सा नंबर बड़ा है, जैसे कि 3 बड़ा है, तो उसके आगे क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आंसर में भी हम माइनस का साइन लगा देते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट हमें क्या देखना है, मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसके बाद आंसर में क्या देखना है, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे कुछ भी ग्रेटेस्ट नहीं देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है तो उसके आगे क्या साइन लगा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, सीधे माइनस प्लस माइनस। तो वहां पे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। तो ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड एक नेगेटिव इंटीजर। तो नॉर्मली जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6, एंड देन उसके बाद हमें क्या देखना है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो आंसर में डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। कोई नहीं देखना कि नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, नहीं, इसमें डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, तो दोनों नेगेटिव ले लेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो पहले क्या करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 जा 6, एंड देन फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसे पॉजिटिव ही माना जाएगा, तो आंसर हमारा 6 ही रहेगा। तो ये क्या है, हमारे बेसिक रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं एंड ये मैंने आपको रूल्स भी बताए हैं। ठीक है,
इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 8th क्लास में जब आप रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी लगभग आपको सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेना है ताकि वहाँ जाके 8th क्लास में आपको डिफिकल्टी नहीं आए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में भी देखी थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम प्रॉपर्टीज है। देन थर्ड है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड सिक्स्थ क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। एक एक करके हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है, एंड करेंगे कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व। तो पहला क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर हमने किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। सॉरी, जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। जैसे कि ए एक इंटीजर हो गया, बी दूसरा इंटीजर। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा, जो सी आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए? इंटीजर ही आना चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमने क्या ले लिया? 2, ठीक है। बी हमने क्या ले लिया? 3। तो आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये 6 जो है वो इंटीजर है। ऑफ कोर्स ये इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं -5, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 2। आंसर क्या आएगा हमारा? पहले तो 5 2 जो 10 लिख देंगे एंड देन माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आंसर क्या आया? -10। ये -10 है, ये इंटीजर है, ऑफ कोर्स है। कौन सा इंटीजर है? ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या बोला गया है? अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर भी क्या आना है हमारा? इंटीजर आना है। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर लेकर देखें तब क्या आएगा? -4 इंटू -3। पहले तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 4 3 जा 12, ठीक है। देन क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑलरेडी 12 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर क्या है हमारा? 12 आया है। 12 क्या है हमारा? क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो मतलब ये जो हमें बोली गई है स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई है। अगर बाई चांस आप ऐसा ले लेते हैं -2 इंटू 0, किसी भी इंटीजर का हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 0 भी क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0 ही आएगा। तो 0 क्या है हमारा? होल नंबर है। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था होल नंबर भी इंटीजर्स में इंक्लूड होता है। तो बस 0 भी क्या है हमारा? इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है? किन्हीं दो इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर भी क्या आना है हमारा? इंटीजर ही आना है। ये हमें क्या बोलती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये बताती है, ठीक है। तो आप क्या कर लो? इसे नोट डाउन कर लो। जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो करते हैं हम अगली प्रॉपर्टी सॉल्व। अगली प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला गया इसमें? फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं a एंड b, वी हैव a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। इसमें क्या बोला गया है? अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, उनका मल्टीप्लाई कर दे एंड देन इक्वल टू के उस तरफ उन इंटीजर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दें, उनकी पोजीशन चेंज कर दे, तब भी आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। जैसे कि हम a ले लेते हैं 3, ठीक है, एंड b हम ले लेते हैं 4। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करके देते हैं इनकी वैल्यूज को। फॉर्मूला क्या है? a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। मीन्स हमें लाना क्या है? LHS इक्वल टू RHS लाना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से एंड देन 4 आगे लिख दें एंड 3 को पीछे तरफ लिख दें,
पोजीशन हमने चेंज कर दी है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये हमें क्या बोलती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी बोलती है। 3 4 जा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमने पोजीशन चेंज करके लिखा, 4 3 जा भी क्या होता है, 12 होता है। तो आया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। ये तो बोला गया हमें स्टेटमेंट में कि LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए जब हम 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर दें एंड देन फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दें, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू करवाया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये ले लेते हैं हम -4 और इसको हम ले लेते हैं 6 एंड देन सॉल्व करते हैं। इसको ले लिया हमने -4 एंड बी को क्या ले लिया हमने 6, यहाँ पर भी 6 एंड ए क्या है, ए क्या है -4, ठीक है। -4 एंड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से। तो पहले सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। एंड देन फिर क्या देखना है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया आंसर, -24 आया। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे, 6 4 जा 24 होता है एंड प्लस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर भी -24 आ रहा है एंड यहाँ पर भी -24 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है। मतलब ये जो स्टेटमेंट बोली गई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या बोलता है, फॉर एनी इंटीजर्स A B C, अगर 3 इंटीजर्स दिए गए हैं A B एंड C, वी हैव A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 इंटीजर्स, आगे की 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा दें एंड देन उसको मल्टीप्लाई करें 3rd इंटीजर से, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। किसके सेम आएगा, अगर हम ब्रैकेट पीछे के 2 इंटीजर्स पे लगा दें एंड देन उसको सॉल्व करें। कैसे, एग्जांपल के साथ करते हैं। A को ले लेते हैं 2, B को ले लेते हैं 3 एंड C को ले लेते हैं 4 एंड ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें पुट कर देते हैं, तो आंसर हमारा सेम आना चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट सही कहलाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, A मल्टीप्लाई बाय B, आगे के 2 इंटीजर्स पे ब्रैकेट लगा हुआ है एंड देन C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। यहाँ पे पीछे के 2 इंटीजर्स पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। पीछे तरफ हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है, पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा कितना आएगा आंसर, 24 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, LHS साइड सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, RHS साइड सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले क्या सॉल्व करना है हमें, ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। आगे तरफ क्या है, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। दिख रहा है हमें LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है। मतलब जो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट हमें दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी करवा के बताया है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है, फॉर एनी इंटीजर्स A B C वी हैव, अगर 3 इंटीजर्स दिए गए A B एंड C, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया गया है, A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C। अगर ब्रैकेट B प्लस C जो है वो ब्रैकेट में दिया गया है, इसका मतलब क्या है, A का मल्टीप्लिकेशन B से भी हो रहा है एंड A का मल्टीप्लिकेशन
सी से भी हो रहा है, तो इसलिए इक्वल टू के उस तरफ हमें क्या दिया गया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, मीन्स ए का मल्टीप्लिकेशन बी से भी हो रहा है, एंड प्लस का साइन लगा है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन है, ठीक है, एंड देन ए मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पर भी ए मल्टीप्लाई बाय सी हमें दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, एंड आना क्या चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। ये है हमारा LHS साइड एंड ये है हमारा RHS साइड। हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो एग्जांपल के थ्रू हम करके देखते हैं। ए ले लेते हैं हम 4, बी ले लेते हैं हम 5, सी ले लेते हैं हम 6, एंड देन वैल्यू क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट में, एंड देन फिर लगेगा एडिशन का साइन, एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी हम क्या करेंगे, LHS साइड सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व होना है, ब्रैकेट सॉल्व होना है। तो 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा आंसर, 11 आ जाएगा। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, क्या आएगा आंसर, 44 आएगा। मीन्स LHS साइड हमारा क्या आया है, 44 आया है। अब हम क्या करेंगे, RHS साइड सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। 4 5 जा 20, ठीक है, बीच में किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। 4 6 जा 24, ठीक है। अब जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 प्लस 24 44 आंसर आएगा। मीन्स यहाँ पर भी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS हमारा आंसर आ गया है। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल वेरीफाई हो चुकी है। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है, इसको कर लीजिए आप नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। क्या बोला गया है इसमें, फॉर एवरी इंटीजर ए, अगर ए जो है वो इंटीजर है, वी हैव ए मल्टीप्लाई बाय 1 is equals to 1 multiply by a is equals to a. 1 is called the multiplicative identity for integer. Means 1 का बहुत बड़ा रोल है इस आइडेंटिटी में। कैसे, अगर कोई भी इंटीजर हमें a दिया गया है, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को, तो आंसर क्या आएगा, a ही आंसर आएगा। मीन्स वो इंटीजर ही आंसर आ जाएगा। एंड अगर 1 दिया गया है और अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंटीजर का, तब भी आंसर क्या आएगा, वही इंटीजर आ जाएगा। मीन्स a ही आएगा। इसलिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a दिया है, क्योंकि दोनों के आंसर क्या आने हैं, a ही आने हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। बाई चांस a हमने ले लिया 10, तो 10 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का, तो आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। एंड अगर हम अपोजिट करके लिखते हैं, 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, तब भी आंसर क्या आना है, 10 ही आना है। मीन्स ये जो इंटीजर है वही हमारा आंसर रहेगा। ये जो इंटीजर है वही हमारा आंसर रहेगा। कब रहेगा, जब हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, वही इंटीजर, सेम वही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी कर लीजिए नोट डाउन। बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी ये वाली सबसे सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये भी बहुत इजी है। फॉर एवरी इंटीजर a, अगर a जो है वो इंटीजर है, वी हैव a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी इंटीजर हमें दिया गया है a, अगर हम उसमें 0 मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। एंड अगर हमें दिया गया है 0, अगर हम उसमें किसी भी इंटीजर a का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो मतलब दोनों केस में आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। कैसे, देखते हैं। अगर a हम ले लेते हैं 20, ठीक है, और अगर
20 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 का, तो किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बचपन से सीख रहे हो आप, ठीक है। एंड अगर 0 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी इंटीजर का, तब भी आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन बाय 0 वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को यूट्यूब पर जाकर। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।